कशिश गुप्ता। हाँ बताइए, क्या प्रॉब्लम बता रही थी? हाँ, कौन सा क्वेश्चन आपको चाहिए? कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आता? जिसमें कंस्ट्रक्ट पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन केस स्टडी का जिसमें कंस्ट्रक्ट पूछा गया है। तो डेटाबेस कंस्ट्रक्ट 4 है। कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्टर मीन्स वो की एलिमेंट टूल बाय विच यू कैन एबल टू डेवलप योर डेटाबेस। यू आर एबल टू डेवलप योर डेटाबेस। जो मैंने आपको 4 कंस्ट्रक्ट बताए थे फॉर अ डेटाबेस और आल्सो नोन एज कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस। पहला फील्ड, सेकेंड वन इज रिकॉर्ड, थर्ड वन इज फाइल एंड फोर्थ डेटाबेस खुद अपने आप में। तो फील्ड इज नोन एज डोमेन और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटिटी। एट्रीब्यूट और इंटिटी मैंने बताई थी। तो इंटिटी रियल वर्ड ऑब्जेक्ट एंड एट्रीब्यूट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटिटी। वही डोमेन होता है और डोमेन ही फील्ड होता है। डोमेन रिलेशनल डेटाबेस एक टर्म होता है, उसमें फील्ड को डोमेन बोलते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड नोन एज रिकॉर्ड। कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड नोन एज फाइल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फाइल इज नोन एज डेटाबेस। You can also mention entity and attribute in context of component of database। ये भी आप इसमें वो कर सकते हैं। और किसी को कोई केस स्टडी में कोई क्वेश्चन ना समझ में आया, पहले तो केस स्टडी को बहुत अच्छे से पढ़िए। केस स्टडी का मतलब यही होता है कि पहले जो भी सिनेरियो दिया हुआ है, रीड इट केयरफुली, देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन आस्क्ड ऑन बेस्ड ऑफ केस स्टडी। बेस का मतलब वो सिर्फ रेफर करते हैं, जरूरी नहीं कि वो केस स्टडी वो ये अनसीन पैसेज नहीं है। दिस इज नॉट सीन और अनसीन पैसेज या कंपोजिशन नहीं है। इसको रेफर करके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप आंसर करिए। बस ये बेस प्रोवाइड करता है। और बेस का मतलब ये भी नहीं कि सब कुछ इसी पे बेस्ड ही होगा, ये रेफरेंस के लिए होता है। हमने कहा डेटाबेस के रेफरेंस पे अगर हम कोई बात करें, कोई टर्म यूज कर रहे हैं, तो बस ये हो गया।
इसके अलावा देखिए, मैंने कल कुछ लोग को मैसेज भी किया था, क्विज 2 मैंने अभी यस्टरडे 3-2 ग्रुप की ट्यूट कंडक्ट की थी, उसमें मैंने क्विज 2 सोल्यूशन डिस्कस किया था। बिकॉज आई हैव बीन ऑब्जर्व दैट मैनी ऑफ यू डिडंट परफॉर्म एज पर योर कैपेसिटी और द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्विज टेस्ट इन पार्ट बी। तो इसीलिए उसको मैंने डिस्कस भी किया है, साथ ही साथ उसका सलूशन भी गूगल क्लासरूम में शेयर कर दिया है। उसमें पार्ट ए भी है। पार्ट ए ज्यादातर लोग ठीक करते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैंने कंप्लीट सलूशन गूगल क्लासरूम में शेयर कर दिया है, और साथ ही साथ अपने कलीग से भी बोला है कि बहुत जल्दी वो सब भी करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस जरूर कर लिए। बहुत जल्दी मैं जो आपका क्विज टेस्ट 1 का सोल्यूशन भी शेयर कर दूंगा। अभी तो मैंने रिसेंटली जो क्विज है उसका किया है 1-2 दिन में, वो भी सैटरडे संडे में, वो भी मैं गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगा। तो इससे आप इसको ध्यान से पढ़िए, इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, हो सकता है कहीं ना कहीं ये फर्दर आपके काम आएंगे। ठीक है, अभी बहुत सारे टेस्ट और होने बचे हैं, बहुत तरह से जो है, क्योंकि यूनिट वाइज ही है। जो भी आंसर है वो हमने इसलिए उनको बोल्ड फेस कर दिया है। ठीक है, उनको बोल्ड जो भी कर दिया है तो इसका मतलब वो उसका आंसर है, इसलिए सॉफ्ट कॉपी में ही देखिएगा, प्रिंट ना निकल। प्रिंट में भी हो सकता है दिखे आपको, लेकिन अगर प्रिंटर वगैरह सही नहीं होगा तो थोड़ा सा नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक बार देख लीजिएगा जितने भी बोल्ड है वो करेक्ट आंसर। तो सभी को पता चल गया ये चीज। हाँ, उसके बाद भी कोई क्वेरी है तो वो हम लोग, अभी तो हमने सेकंड ग्रुप की डिस्कस की थी, फर्स्ट ग्रुप का भी ट्यूट है कल, तो कल हम फर्स्ट ग्रुप की क्वेरी भी सॉल्व करेंगे। सो नाउ कम टू द अवर टॉपिक। लास्ट टर्न पे देखिए स्क्रीन शो हो रही है, थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, देखिए कॉलेज में है, थोड़ा सा नेटवर्क की दिक्कत है यहाँ। थोड़ा सा मतलब ये है कि कंप्रोमाइज थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। रीजन यही है कि थोड़े नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मॉर्निंग में भी बच्चों ने बताया था, तो यही था कि भाई ये है। बाकी मैं नोट्स आपको शेयर करता ही हूँ, और वीडियो भी आएगा साथ में इसका नोट्स के साथ, तो देख लीजिएगा। उसमें थोड़ा सा अगर हो सकता है कहीं पे, क्योंकि फर्स्ट में मॉर्निंग में कुछ बच्चों ने कहा था कि वो सर थोड़ी प्रॉब्लम है, कुछ बच्चों के साथ दिक्कत नहीं थी, कुछ के साथ ही हो सकता है आपके साइड दिक्कत भी हो। ठीक है, तो क्लियर है। गुड 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 मधुर, गुड मधुर, तुम्हारो यू आर स्टूडेंट भाई। अच्छा, ओके। सो नाउ कम टू द एक्स्ट्रा नेट। एक्स्ट्रा नेट क्या होता है? देखिए अभी तक हम लोगों ने इंटरनेट पढ़ लिया, तो एक्स्ट्रा नेट क्या होता है? कोई बताएगा एक्स्ट्रा नेट क्या है? एक्स्ट्रा नेट कोई भी बताए, वॉलेंट्री। Exactly means it is the medium by which we can access the companies or the organization's intranet from the outside। आउटसाइडर बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं फॉर द मीनिंगफुल पर्पस। जैसे सपोज करिए कोई जो है लार्ज अमाउंट का डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, या कोई और जो है सोफिस्टिकेटेड डेटा है, बल्क में आप एक्सचेंज कर दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अदर सर्विस प्रोवाइडर और द आउटसाइडर, दैट इज नोन एज एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रा लगा ही हुआ है, EXTRA, एक्स्ट्रा मतलब अलग। ठीक है, थोड़ा सा अलग हट करके। सो एक्स्ट्रा नेट्स आर नेटवर्क लिंक दैट यूज इंटरनेट टेक्नोलॉजी। लेकिन ये सब एक्सेस कैसे होगा, ये ध्यान रखिएगा। एक्सेस करने के लिए इसमें इंटरनेट, कैपिटल आई की बात मैं कर रहा हूं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। सो एक्स्ट्रा नेट आर नेटवर्क लिंक दैट यूज इंटरनेट टेक्नोलॉजीज टू इंटरकनेक्ट द इंट्रानेट। कंपनी का जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो नेटवर्क
यूज करती है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रानेट विद इन ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रानेट ऑफ बिजनेस with the intranet of its customer and also suppliers, customers जो कि आपका एंड यूजर है, सप्लायर्स जो सोल्यूशन प्रोवाइडर है, ऑफ अदर बिजनेस पार्टनर्स, आल्सो अदर बिजनेस पार्टनर्स। सो इन जैसे अब अपने हम तो अब जब भी रिलेट करते हैं तो हमेशा अपने सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन को ही ध्यान में रखते हैं। सो सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन कैन इस्टेब्लिश डायरेक्ट प्राइवेट नेटवर्क, अभी हम इसको नाम भी बताएंगे, इसको समटाइम हम लोग कहते हैं वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, उसके थ्रू ही आप यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सो आवर सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन कैन इस्टेब्लिश डायरेक्ट प्राइवेट नेटवर्क, लिंक बिटवीन देमसेल्फ और क्रिएट private secure internet link between them known as virtual private network. Virtual private network. I am going to repeat again. Software organization, many software organization, we also deal with software organization. मेन हमारा जो एरिया है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन प्रोवाइडर का है। तो ये क्या करते हैं, दे लिंक्स organizations, means software organization, and also create a private secure network to the customer known as virtual private network. Virtual private network establish कर देते हैं। Now extranet enable customers, supplier मैंने आपको बताया वो इंटरमीडिएट पर्सन जिनका आपके साथ टाई अप है, जो हमने आपको अभी इसके पहले बिजनेस वैल्यू ऑफ इंटरनेट बताया था, कोलैबोरेशन कर लेते हैं जिससे कि यूजर को एक प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। यूजर ये ना मतलब फील करे कि कहीं हमको अकेले छोड़ दिया गया, बाकी सब चीजें हमें मैनेज करनी है, तो उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको एक कॉमन एग्जाम्पल भी देता हूं कि बहुत जगह आप जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो नाउ इट इज मॉल टाइप का सिस्टम चल गया है। ये नहीं कि आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को नहीं खरीद सकते हैं, उससे रिलेटेड, उससे मैच्ड या आपके घर से रिलेटेड कोई भी घर को भी कैटेगराइज कर दीजिए, चाहे किचन हो, चाहे पर्सनल वेयर हो, कुछ भी हो, वो सब आप उसी एक फ्लोर या रूफ में ले सकते हैं। तो सेम यहां पे भी है कि जो कोलैबोरेशन होता है वो डिफरेंट सप्लायर्स into the one platform, into the one organization. So user can be able to access select different websites as per their needs, different platforms, different आप कह सकते हैं साइट्स, वो एक ही रिसोर्स के थ्रू, एक ही चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकता है। Also, extranet facilitate an online interactive development product, जो इसका मेन इंपॉर्टेंट है, इंटरैक्टिव डेवलप प्रोडक्ट, इंटरैक्टिव डेवलप्ड और डेवलपमेंट प्रोडक्ट, साथ ही साथ मार्केटिंग and also customer focused process that bring better design product for the user satisfaction, better design product for user satisfaction, for user satisfaction. So these are the main objective of extranet. Besides these discussed objectives, there are some important key factors or the characteristic of internet, या you can say that attributes। देखिए attributes वर्ड कभी भी आए तो उस characteristics समझ लीजिए है of extranet। पहला मैंने अभी बताया भी था, फर्स्ट जो मैं अब कॉमन पॉइंट लिख रहा हूं, एक्सचेंज large volume of data
यूजिंग ईडीआई, जो हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, जिसके थ्रू आप बहुत ज्यादा डेटा एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्योंकि भाई सभी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो अब कंपनी का डेटा, किसी एक कंपनी का डेटा दूसरे कंपनी तक कैसे आप सेंड करेंगे इन इलेक्ट्रॉनिकली, देन use the extranet. That is the only need to use extranet to exchange the company's data with each other. और जो डेटा होता है बहुत छोटा नहीं होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, एंड आल्सो इट इज सोफिस्टिकेटेड, सो इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंडर फ्रॉम द रिसीवर, कि जो डेटा वो ऑथेंटिक पर्सन के पास ही जाए। भाई आप ये भी कहने को कह सकते हैं पेन ड्राइव में या इसमें किसी और हार्ड ड्राइव, फ्लैश ड्राइव के थ्रू भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, बट इट इज रिस्की। हो सकता है वो पेन ड्राइव कहीं तीसरे पर्सन के हाथ में लग जाए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कनेक्शन सिक्योर है, डिफरेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स आर सपोर्टेड देयर। तो उससे क्या होगा कि उस पर्टिकुलर मशीन पे ही जाके डेटा आपका सेव होगा। दिस इज द बेसिक नीड ऑफ एक्स्ट्रानेट। और साथ ही साथ यहाँ पे जो मैंने आपको बताया भी, बहुत बड़ा अमाउंट होता है डेटा का, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। दिस इज द एक्चुअल नीड ऑफ एक्स्ट्रानेट। आल्सो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, शेयर प्रोडक्ट कैटलॉग exclusively with developer। कैटलॉग आप कह सकते हैं मेन्यू का स्टाइल, यू कैन से दैट मेन अट्रैक्शन ऑफ मेन्यूज, फॉर्म का स्टाइल, ये सब जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आप डायरेक्टली जो किसी कंपनी का आपको लग रहा है अच्छे आपके डीलिंग है, अच्छे टाई अप है उसके साथ, और वो उनका मार्केट वैल्यू भी अच्छी है, तो आप उनके कैटलॉग, उनके फॉर्म, उनके डिजाइन को यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर परमिशन। और साथ ही साथ जो भी आपको उनको पे करना होता है, ये डिपेंड करता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं विद इन डेवलपर्स। आल्सो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोलैबोरेट। अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे कोलैबोरेशन का मेन इंपैक्ट क्या होता है। कोलैबोरेट विद अदर कंपनीज, यू कैन से दैट, हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे और सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। आई रेट हियर सॉफ्टवेयर SW ऑर्गेनाइजेशन ऑन ज्वाइंट डेवलपमेंट एफर्ट्स। So you can also share their views, code, और साथ ही साथ ज्वाइंट डेवलपमेंट, मतलब कंपनीज को किसी जो है आपने शेयर कर लिया, कस्टमर किसी एक कंपनी के पास जा रहा है, लेकिन जो सोल्यूशन है वो 2 से 3 कंपनीज मिल करके प्रोवाइड कर रही हैं। डीलिंग किसी एक कंपनी के साथ ही हो रही है, मेन इंटरेक्शन कस्टमर के साथ कोई एक पेरेंट कंपनी कर रही है, लेकिन साथ ही साथ 2-3 कंपनीज, 2-3 ऑर्गेनाइजेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज, वो मिल करके उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। वो उनके आपस में टर्म्स होते हैं, उनके आपस में जो भी अंडरस्टैंडिंग होती। आल्सो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, शेयर न्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एक्सक्लूसिवली with partner organization। भाई आप देखते हैं मेन हम लोग का जो मेन कारण होता है कि जो प्रोडक्ट जो कि प्राइसेस हाई हमेशा रहते हैं या प्राइस हाई हो जाते हैं, और साथ ही साथ सब लोग एक साथ प्राइस बढ़ा देते हैं। रीजन यही है कि इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन, न्यूज हम तक बाद में पहुंचेगी एज ए कस्टमर, लेकिन एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज अ
टॉप लेवल मैनेजर्स, इनके पास इंफॉर्मेशन पहले पहुंच जाती है और सबकी स्ट्रेटजी लगभग एक जैसी हो जाती है। वहां कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करता है जो है अपने प्रॉफिट से। तो इनके बीच इतना अच्छी बॉन्डिंग होती है जितनी की बॉन्डिंग कस्टमर लेवल पे नहीं होती है, ग्राउंड पे नहीं होगी जितनी की टॉप लेवल पे होगी। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिफ्थ इंपॉर्टेंट बेनिफिट और द प्रॉपर्टी ऑफ एक्स्ट्रानेट, दैट इज ज्वाइंटली डेवलप एंड यूज ट्रेनिंग। ये मैंने आपको अभी बताया भी है, एंड ट्रेनिंग सेशन भी आप यूज कर सकते हैं, एंड यूज ट्रेनिंग प्रोग्राम with other organization, with other organization. So these are the key attributes or the characteristics of extranet. एक्स्ट्रानेट में ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती, दैट्स वाई हम इस एक्स्ट्रानेट को यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजीज। कंपनीज के इंट्रानेट को एज आउटसाइडर वी कैन एक्सचेंज अवर इंफॉर्मेशन टू ईच अदर बाय मीन्स ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजीज इज नोन एज एक्स्ट्रानेट। टॉपिक समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, हम दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्स्ट्रानेट क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, पर्पस क्या है, ये ध्यान रखना है। इंट्रानेट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, एक्स्ट्रानेट ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है। एक कंपनीज इंट्रानेट दूसरी कंपनीज के इंटरनेट को यूज कर सकती है, या एक कंपनी 2 to 3 अदर ऑर्गेनाइजेशंस के इंटरनेट को यूज कर सकती बाय मींस ऑफ अदर इंटरनेट टेक्नोलॉजीज विच इज दैट इज सिक्योर एंड जो है पायरेटेड नहीं होगी। साथ ही साथ डिफरेंट मेजर्स लिए जाते हैं और एक सिक्योर वर्चुअल नेटवर्क स्टैब्लिश कर दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन। उसके थ्रू ही इसको एक्सेस कर लेते हैं। अंडरस्टैंड द टॉपिक? अच्छा, इधर भी देखिए मैंने एक यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है, प्रोडक्ट। कैन एनीवन टेल मी अबाउट द प्रोडक्ट? बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन वेरी फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट कहते किसको? आर्किटेक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? श्रुति, श्रुति त्रिपाठी। क्या इन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही? ज्वाइन तो किया था इन्होंने। स्तुति। प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? वो प्रोडक्ट होगा, वो प्रोडक्ट होगा। मधुर। प्रोडक्ट कहते हैं। गौरव। गौरव सिंह बिस्ट, ये भी ज्वाइन किए थे, लेट से ज्वाइन किए थे। गौरव।
इनको मैं रिमूव ही कर दे रहा हूँ, इनकी आवाज मुझे लग रहा है आ जा रही है। आवाज नहीं आ रही है? दोबारा ज्वाइन करो बेटे। गौरव, गरिमा, गरिमा, राज राठौर, अगर और किसी को कुछ बताना है इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, किसी और के पास कुछ हो तो क्या? अंजलि, एग्जैक्टली दैट आई एम इंटरेस्टेड टू लिसन फ्रॉम योर साइड। एग्जैक्टली कुछ ही बच्चे मुझे लग रहा है ज्यादा सही से पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने अभी ट्यूट शीट 2 के सॉल्यूशन चेक किए हैं, सभी को मैंने रिटर्न किए। अंजलि का सॉल्यूशन जो जो लिखने का तरीका है, जो मेहनत से जो एक्चुअल में कोई काम कर रहा है, वो इन्हीं की कॉपी है। वो दिखता है कि कौन किस तरह से पढ़ रहा है। एक्चुअल में जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, लेक्चर भी आपको दे रहे हैं, नोट भी प्रोवाइड कर दे रहे हैं, कोई कभी भी कहता है कि सर मुझे ये दिक्कत है, ये वाला पेज समझ में नहीं आ रहा, सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सोल्यूशन सेट भी दे रहे हैं, सबको भी बता रहे हैं। लेकिन अगर रिस्पॉन्स की बात आती है तो एक दो लोगों को छोड़ के 2-4 कॉमन नाम है, वही मतलब वहीं से मुझे लगता है कि रिस्पॉन्स मिलता है। मैंने जब एसडीएलसी आपको बताया था तो बहुत अच्छे से बताया था कि कोई भी जो भी आप डेवलप करें, जिसको आप प्रोडक्ट कहना चाहते हैं, जिसको आपने कोई सोल्यूशन प्रोवाइड किया, कोई भी थिंग आपने बनाई, चाहे वो रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चर्ड और डेवलप, मैंने आपको बताया था इन क्लासिकल सेंस सॉफ्टवेयर इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड, सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब रॉ मटेरियल से आपने कोई भी जो थिंग है या कोई भी सोल्यूशन बनाया या प्रोवाइड किया। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टर्म पर या सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर हमेशा डेवलप होता है, क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी हार्डवेयर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। सो प्रोडक्ट आप किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को या किसी भी सोल्यूशन को तब कहेंगे जब उसके साथ यूजर मैनुअल या डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होगा, देन ओनली इट विल बिकम अ प्रोडक्ट। अदरवाइज वो प्रोडक्ट कंप्लीटली नहीं कहलाएगा, आप उसको जो चाहे वो कह दीजिए। मैंने आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल बताया था, छोटे से छोटा, इवन आप दवा का भी कोई जो है कैप्सूल खरीदने जाते हैं तो उसके ऊपर भी पूरी इंफॉर्मेशन, सारे प्रिस्क्रिप्शन लगे रहते हैं एंड कंपोजिशन आल्सो, देन ओनली इट बिकम अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में यूजर मैनुअल, यूजर गाइडेंस जो भी है, डॉक्यूमेंटेशन, ये बहुत जरूरी है। तो जब हम यहां पे बात कर रहे हैं एक्सचेंज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, साथ ही शेयर प्रोडक्ट कैटलॉग, तो प्रोडक्ट कैटलॉग का मतलब ये हो गया कि वो सारी इंफॉर्मेशन, उसकी सारी इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ कंपोजिशन वो प्लेस है along with the that particular solution। बात समझ में आई? सिर्फ वो नहीं कि हमने कुछ भी बना दिया और वो प्रोडक्ट बन गया। आप अगर जब आपने एक छोटा सा प्रोग्राम भी लिखा तो आप मतलब आप उसमें फाइल में लिखते हैं, तभी जाकर के वो एक्चुअल में कंप्लीटली आप कह सकते हैं कि आपने काम किया। प्रोग्राम फाइबोनाची का सीरीज आपको डिस्कस किया गया, आपने उसको सिस्टम पे कंपाइल कर दिया। until unless you didn't write that program into your क्लास लैब फाइल, तब तक वो वर्क कंप्लीट नहीं कहा जाता। यानी प्रोडक्टिव, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्टिव लर्निंग, वो नहीं आ पाएगी। ये नेसेसरी है, भले ही आप इसको कुछ भी नाम दें कि सर मुझे तो बहुत अच्छे से आता, जरूरत ही नहीं है। तो प्रोडक्ट हमेशा यूजर मैनुअल,
सपोर्ट, कंपोजिशन, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन के साथ ही होता है, मार्केट में आता है, देन ओनली बिकम और देन ओनली नोन एज प्रोडक्ट। गौरव सिंह बिष्ट का मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? तो उसके लिए सबसे ज्यादा तरीका होता है इमीडिएटली जो है आप क्विट करके दोबारा से ज्वाइन कर दिया करिए। Now come to the another part, that is enterprise collaboration system, या you can also say that solution system, enterprise collaboration system। जब हमने एक्स्ट्रानेट की बात की तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जो इंटरप्राइज कोलैबोरेट करते हैं तो वो क्यों होता है, और इसको हमने ऑलरेडी आपको बताया, दिस इज द पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन, दिस इज नोन एज सोल्यूशन सिस्टम, दिस इज द पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन। सो इट प्रोवाइड डिफरेंट टूल टू हेल्प कोलैबोरेट, टू कम्युनिकेट आइडियाज। बहुत ध्यान से सुना करिए भाई, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। शेयर रिसोर्सेस, जो हमने अभी एक्स्ट्रानेट में बात की, उसी का मेन थीम है, जो कोलैबोरेशन की बात हुई है, जिसके लिए आप एक्स्ट्रानेट यूज करते हैं। एंड कोऑर्डिनेट आवर कोऑपरेटिव वर्क एफर्ट्स as member of many formal or informal process along with project, team and work group। अभी हम सबको आपको डिफाइन कर देंगे, वर्क ग्रुप क्या होता है, टीम क्या होता है, अभी सब डिफाइन करते हैं। that make many tools for the solve complex problem easily। ठीक है, तो कोलैबोरेशन की नीड क्या है, कोलैबोरेशन होता क्या है? मेन द गोल ऑफ, जो हमने आपको बताया, इंटरप्राइज कोलैबोरेशन सिस्टम और द सॉल्यूशन, बेसिक गोल ऑफ इंटरप्राइज कोलैबोरेशन सिस्टम और द सॉल्यूशन सिस्टम इज टू इनेबल अस टू वर्क टुगेदर more easily, effectively and also considers the main respect to each other। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना, ये नहीं कि किसी प्रेशर, किसी फोर्स की तरह जब भी आप शेयर करें इंफॉर्मेशन या कोलैबोरेट करें तो साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि वो डिग्निटी के साथ काम। There are some useful terms which will be used in the context of collaboration, enterprise collaboration। फर्स्ट वन इज कम्युनिकेट, जो हमने एक टर्म यूज किया, कम्युनिकेट। मतलब कम्युनिकेट का मतलब क्या हुआ? शेयरिंग इंफॉर्मेशन। मैं पूछ नहीं रहा हूं, आप सभी को, ज्यादा लोगों को पता होगा। शेयरिंग इंफॉर्मेशन टू ईच अदर। भाई कोलैबोरेशन इसीलिए होता है, शेयरिंग इंफॉर्मेशन टू ईच अदर। तो जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेट से बना हुआ है, कम्युनिकेट विद शेयरिंग इंफॉर्मेशन टू ईच अदर। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जो है एक्चुअल में आप कह सकते हैं जो इंडिविजुअल वर्क एफर्ट। Coordination is the individual work effort and use of resources with each other। Okay, individual work effort and use of resources with each other, with each other। तो कोऑर्डिनेशन, इंडिविजुअल वर्क एफर्ट एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज विद ईच अदर। नाउ कम टू द
collaboration. Third one is collaboration. You can also show that I am no hesitate to write here as solution. Collaboration, you can say that synonyms of solution. बहुत कम किताबों में मिलेगा आपको. कोलैबोरेशन सीधे का मतलब हो गया सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब ये पॉजिटिव टर्म है टू प्रोवाइड अ गुड सॉल्यूशन टू अवर कस्टमर और द एंड यूजर. मींस दिस रेफर्स वर्किंग टुगेदर cooperatively on join the project and assignment. कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी असाइनमेंट को जब आप मिल करके सॉल्व करते हैं तो इसको कहते हैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, और साथ ही साथ एक कह सकते हैं कॉपरेशन के थ्रू उस टास्क को परफॉर्म कर देना. नाउ कम टू द अनदर इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज योर टीम. व्हाट डू यू मीन बाय टीम? कोई बताएगा टीम क्या होता है? गुड. लेकिन यहां पे हम कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं तो हम इसको बता दे रहे हैं कोलैबोरेटिव. कोलैबोरेटिव वर्क ग्रुप हुज मेंबर्स, साथ ही साथ में कंडीशन लगा दी, कोलैबोरेटिव वर्क ग्रुप हुज मेंबर्स आर कमिटेड टू कोलैबोरेट. कोलैबोरेट का मतलब सॉल्यूशन की बात है, इसलिए मैंने कह रहा हूं टेक्निकल टर्म, रेफरेंस है ये. मतलब ये ना हो कि हमने टीम बना दी बट टीम में कुछ लोग काम कर ही नहीं रहे, कुछ लोग कर रहे हैं, उन्हीं के दम पे काम चल रहा है. कोलैबोरेट जब की जाती है या तो टीम बनाई जाती है तो टीम में उन्हीं पर्सन को रखा जाता है, या टीम बनती ही उस बेस पे है कि सभी लोग इंडिविजुअली अपना एफर्ट देंगे टू अचीव अ कॉमन सॉल्यूशन और द गोल. तो वो मतलब ही यही होता है कि कमिटेड टू कोलैबोरेशन, वो कमिटेड होते हैं. सेकेंड जो है नेक्स्ट टर्म है वर्क ग्रुप. बताएगा कोई वर्क ग्रुप क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वर्क ग्रुप? वर्क ग्रुप बहुत आसान है. इसमें आप कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर पीपुल वर्किंग टुगेदर ऑन अ सेम टास्क. भाई वर्क ग्रुप तो सेम हो गया ना. टू और मोर पीपुल, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है. जो डेफिनेशन जो हम लोग की प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस में ही रहेंगी, उनको हम वैसे ही डिफाइन करेंगे. टू और मोर पीपुल वर्किंग टुगेदर on a same task or assignment. कॉमन डेफिनेशन है हमारी. नाउ कम टू द another technical term, that is your group where. Meanwhile आप लोग वो कर दीजिए, तब तक मैं पेज को बाइफरकेट कर रहा हूं. अटेंडेंस मार्क कर दीजिए यहाँ पे चैट बॉक्स में. अटेंडेंस जल्दी जल्दी लिखिए भाई. ठीक. नाउ कम टू द ग्रुप वेयर. सो जैसे कि हम लोग ने सॉफ्टवेयर पढ़ा, हार्डवेयर पे पढ़ा, उसी तरह से ग्रुपवेयर भी एक कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर होता है. सो ग्रुपवेयर यू कैन रेफर्ड एज
कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर, groupware nothing but collaboration software means a software that works as a team or work group that work together in a variety of ways to accomplish joint project and group assignment। तो ग्रुप वेयर का मतलब ही यही हो गया कि वो एक टेक्निकल सॉफ्टवेयर, वो कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर जिसमें एक से ज्यादा लोग फॉर अचीविंग अ कॉमन गोल, वर्क फॉर अ कॉमन असाइनमेंट और द टास्क, जो आप प्रोजेक्ट कह लें, असाइनमेंट कह लें, टास्क कह दें, मॉड्यूल कह दें, ठीक है। तो ग्रुप वेयर वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर, कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर, उसको हम लोग कहते हैं ग्रुप वेयर। तो इसमें डेफिनेशन सबको समझ में आ गई? किसी को किसी डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, मैं दोबारा से समझा दूंगा, क्योंकि आगे जो भी हम लोग बात करेंगे कोलैबोरेशन टर्म अभी बात और आएगा, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने प्रोडक्ट पूछा तो एक को छोड़ के बाकी किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया। तो देखिए हम लोग जब यहाँ पे बात कर रहे हैं वहां पे टेक्निकल टर्म बहुत जरूरी है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। Although we studies different strategies of different companies, different work styles of different companies, different organization, but still जो हम लोग का कॉमन पर्पस या कॉमन गोल है टू रीड आउट ऑल दीज कॉन्सेप्ट टू मेक अ गुड सॉफ्टवेयर, गुड इंफॉर्मेशन सिस्टम, गुड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। क्योंकि जब आप 5th सेमेस्टर में जाएंगे समर ट्रेनिंग के बाद, कोई भी जो आप लैंग्वेज सीख लेंगे, उसके बाद आप जब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए कहा जाएगा, until unless you didn't aware about the category or the working of organization, you will not able to develop a good software, good working software। आप समझ लीजिए, यानी आपको उसकी नॉलेज नहीं रहेगी। जब नॉलेज नहीं रहेगी तो आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं बना पाएंगे। ये बात आप सभी लोग समझते हैं और जानते हैं। जब तक उस पर अवेयर नहीं रहेंगे, जब तक आप खुद से उनमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, चीजें पता नहीं होंगी, सिस्टम की वर्किंग नहीं पता होगी, यू कांट डेवलप अ गुड सॉफ्टवेयर। डेफिनेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, दोबारा हम उसको रिवाइज कर सकते हैं अभी। नाउ कम टू द, नहीं अगर आपको पूछना है तो जो इंपॉर्टेंट इसमें आता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन इज बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन। बेसिक जो इसका थीम है वो कम्युनिकेशन पे बेस्ड होता है। तो कम्युनिकेशन आप कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉनिकली। जो हम लोग कम्युनिकेट करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट करेंगे। सो कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टूल्स। Electronic communication tools. So there are various electronic communication tools, as first one is your electronic mail, second one is your voice mail, third one is your fax system, and fourth that is your web publishing। वेब पब्लिशिंग, क्योंकि हमें जो भी कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो कम्युनिकेशन को हमने कई कैटेगरी में बाइफरकेट कर दिया है। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टूल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, आप मेल लिख सकते हैं, वॉइस मेल कर सकते हैं, वॉइस मेल के थ्रू ही आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, फैक्स भेज सकते हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन हालांकि अब फैक्स को बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टास्क में ही यूज किया जाता है, ठीक है, अदरवाइज नहीं यूज करते हैं। और साथ ही साथ वो एक पोर्टल, वो वेब पोर्टल जिसके थ्रू आप अपनी न्यूज, इंफॉर्मेशन, व्यूज को पब्लिश कर सकते हैं। दीज आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टूल्स। सेकेंड कैटेगरी आपकी जो होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंसिंग टूल।
दीज आर आल्सो इन कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन, बट हमने इसको नाम दे दिया कॉन्फ्रेंसिंग टूल। इसमें सिर्फ आप कॉन्फ्रेंस करेंगे। भाई यहां पे तो हो सकता है कि ये जरूरी नहीं है कि आपका रिसीवर हमेशा प्रेजेंट हो, अवेलेबल हो। जो ये पहला वाला है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टूल, जिसमें हम लोग मेल जो है दो तरह की पढ़ी है और फैक्स या वेब पब्लिसिंग है, इट डजंट रिक्वायर दैट योर रिसीवर मस्ट प्रेजेंट एट द सेकेंड साइड। जरूरी नहीं दूसरे एंड पे, बट यहां पे ये क्लियरली है कि दूसरा यूजर भी हो जब आप कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज योर डेटा कॉन्फ्रेंसिंग। डेटा कॉन्फ्रेंसिंग समझ रहे हैं? यहां पे यूजर का मौजूद रहना, अवेलेबिलिटी रिक्वायर्ड, क्योंकि ये नहीं कि आप ही भेजते रहें, उधर से जब तक रिस्पॉन्स नहीं होगा तो आपको वेट करना पड़ेगा। It directly support stop and wait protocol. Whenever user send their information to the receiver and it waits for the acknowledgement, means कि आपने जो इंफॉर्मेशन शेयर की है वो यूजर तक पहुंची कि नहीं पहुंची है, और तब तक आप वेट करते रहेंगे। उसके बाद फिर दोबारा जो सेकेंड पार्ट है इंफॉर्मेशन का वो सेंड करा जाएगा। गॉट इट? समझ में आया ये वाला पॉइंट पहला? अरे बोलो तो भाई कि हम नाम लें इसमें भी। सेकेंड है वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग। ये सभी आप जानते हैं वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग, जिसमें आप कह सकते हैं टेलीफोन कन्वर्सेशन जो आपका होता है, एवरीवन अवेयर। तो भाई टेलीफोन पे आप बात तब करेंगे जब रिसीवर जो है एंड है वो भी फोन पे रहेगा और आपकी बात सुनेगा। हाँ आपने कहा हेलो तो उधर से भी हेलो आएगा। अब मैं ही हूं जैसे बात कर रहा हूं, आप लोग बोलते ही नहीं है तो कैसे बात हो पाएगी? तो ये कॉन्फ्रेंसिंग थोड़ी ना होगी। समझ रहे हैं? तो यहां पे रिस्पॉन्स जरूरी है। थर्ड वन इज जो आप टेक्निकल टर्म कह सकते हैं दैट इज योर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इन सबसे भी आप लोग अवेयर हैं, आजकल वीडियो कॉल ही होती रहती है। एक नया जो है इस समय टेक्निकल टूल यूज हो रहा है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्कशन फोरम। एनीवन फ्रॉम यू इज अवेयर अबाउट डिस्कशन फोरम? क्या किसी को पता है इसके बारे में? ठीक, नहीं पता। हाँ हाँ, लेकिन क्या आप किसी इस तरह के सॉफ्टवेयर को आपने देखा या यूज किया या कहीं सुना है? वो तो हाँ, देखिए एक आपका मूडल होता है। मूडल इधर समय बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। मूडल इज द टेक्निक और द सॉफ्टवेयर बाय विच यू आर एबल टू इंटरैक्ट फ्रॉम योर colleagues, from your employees, and also nowadays it is very much ease of use in institution, academic institution में भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो यहाँ पे डिस्कशन फोरम का एक पूरा आप कह सकते हैं मॉड्यूल बना होता है जहां पे आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कस प्रॉपरली कर सकते हैं और लॉन्ग डिस्कशन यहाँ पे चलता है। सेशन जब आपको अलॉट होता है तो उसका जो टाइम भी होता है वो भी बहुत ज्यादा रहता है। सो यू आर एबल टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और द सॉल्यूशन विद अ लॉट अमाउंट ऑफ टाइम। तो बहुत सारे ऐसे टूल आ गए डिस्कशन फोरम, बहुत सारे लोग ऐसे इस पे डील कर रहे हैं। नेक्स्ट, चैट सिस्टम। एवरीवन अवेयर अबाउट दिस, सभी लोग को ये पता है। सभी लोग जानते हैं कि नहीं जानते? और इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम। भाई ये तो आप सभी लोग अवेयर हैं, सब जानते हैं। हमारी पूरी पढ़ाई इसी पे इस समय चल रही है। गूगल मीट हो, चाहे जियो आपका जूम हो, और माइक्रोसॉफ्ट टीम का सॉफ्टवेयर हो, वेबएक्स हो, ये अलग बात है। सबकी फैसिलिटी अपनी अलग अलग है, प्रॉस कॉन्स है ना। जियो ने भी चलाया था लेकिन इधर भी उनका चल नहीं पाया है। उन्होंने तो जूम को ही कॉपी कर दिया था, कलर से लेकर के सारे फीचर्स तक। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम
is also used for the electronic conferencing tool. ये इस समय दिस इज द एरा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम, समझ रहे हैं? ये तो इस समय सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। ये कोविड 19 के बाद आने के बाद तो आप सभी लोग अवेयर हो गए, लेकिन इसके पहले भी बहुत सारी कंपनीज अपनी मीटिंग के लिए इसी टूल को यूज करती थी टू सेव द एक्सपेंसेस, जो कि आप उनको लग रहा था कि कुछ ज्यादा एक्सपेंसेस है, मीटिंग करनी है तो जा करके पहले जा टिकट कराओ, फर्दर जाके अपॉइंटमेंट लो, इस सब से कुछ मतलब नहीं, उनकी अपॉइंटमेंट वहीं पे फिक्स हो गई और इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग के थ्रू ही कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, सारी मीटिंग वहीं पे ही हो गई। कोविड 19 से पहले भी कंपनीज प्रैक्टिस में थी, लेकिन अब तो सब कुछ उसी पे बेस्ड हो गया। ठीक, फिर नेक्स्ट अब आगे नेक्स्ट टर्न पे जो है फर्दर डिस्कस करेंगे।